जय हिंद दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने भाग टू को कंप्लीट किया था। भाग टू क्या कहता था? नागरिकता, सिटीजनशिप थी इसके अंदर। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो नागरिकता होती है वो फैसिलिटी दे देती है कुछ। ठीक है, जैसे कि पैन कार्ड, राशन कार्ड, ठीक है, वोटर कार्ड वगैरह। ठीक है, तो आज हम एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में किया था, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। ठीक है, इन अधिकारों को ही हम नागरिकता कहा जाता है। भारत में कौन सी नागरिकता थी? एक हरी नागरिकता थी, और अमेरिका में दोहरी नागरिकता थी। ठीक है, और जो नागरिकता संबंधी कानून है वो कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से लिए गए हैं। और नागरिकता पर पहला विवरण किसने किया है? अरस्तु ने किया है। ठीक है, नागरिकता होने के कारण हम उस देश के, तो हम क्या प्राप्त कर पाते हैं? पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह। हम ये चीजें, ये फैसिलिटी हमें मिल जाती हैं, जबकि गैर नागरिक को ये नहीं मिलती। अनुच्छेद 5 क्या कहते हैं? प्रारंभ में नागरिकता। प्रारंभ में नागरिकता का क्या मतलब है? जब संविधान बना था तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई थी, और जो उस समय भारत में थे। ठीक है, और फिर बाद में क्या था अनुच्छेद 6 में, कि जो पाकिस्तान से क्या आ रहे हैं? भारत में आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए भी एक डेट फिक्स थी, 19 जुलाई 1948 हमने पढ़ी थी। लेकिन इसके बाद आ रहे हैं तो परमिट रूल अप्लाई होता है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 7 में हमने पढ़ा था, स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। हमने ये भी देखा था जो अनुच्छेद 6 है और 7 है, इनका अब विशेष कोई यूज नहीं होता, मतलब एक तरह से खत्म ही माने जाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 8 में हमने देखा था कि हम अगर विदेश जा रहे हैं भ्रमण के लिए, नौकरी के लिए, तो हमारी नागरिकता समाप्त नहीं होएगी। ठीक है, लेकिन हमने विदेश में नागरिकता ले ली तो हमारी नागरिकता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 10 क्या कहते हैं? भारत की नागरिकता बनी रहेगी जब तक कोई देशद्रोही काम ना करे। ठीक है, या वो पागल ना हो, तो तब तक हमारी नागरिकता क्या है? बनी रहती है। ठीक है, नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी, और जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होगी। अनुच्छेद 11 ये कहता है। अब हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। भाग 1 में हमने क्या पढ़ा था? 1 से लेके 4 तक अनुच्छेद पढ़े थे। फिर भाग 2 में क्या थे? 5 से 11 तक अभी हमने रिवाइज किए। कौन कौन से थे? 5 में कौन सा था? अब साथ के साथ बोलो। प्रारंभ में नागरिकता। ठीक है, संविधान बना तब से लेके। ठीक है, ठीक है, 26 जैन 1950 प्रारंभ में नागरिकता। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? अनुच्छेद 6 क्या कहता है? कि जो पाक से क्या आए? इंडिया में आए, इंडिया में आए। ठीक है, तो उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन इसके लिए एक डेट फिक्स हो गई कि आप 19 जुलाई 1948 तक आ गई हूँ। इसके बाद आए तो क्या, कौन सा रूल लगेगा? परमिट रूल लगेगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है? इंडिया से कहाँ चले गए? पाक चले गए, या पाक से क्या आ रहे हो? इंडिया में आ रहे हो, तो भी हमें नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, फिर 8 क्या कहता है? अगर हम विदेश में जा रहे हैं भ्रमण के लिए, घूमने वगैरह, नौकरी के लिए जा रहे हैं, तो हमारी नागरिकता कोई नहीं छीन सकता। लेकिन हम विदेश की नागरिकता ले ली, वहीं की नागरिकता ले ली, तो हमारी नागरिकता क्या हो जाएगी? छीन ली जाएगी। ठीक है, तब फिर यहाँ इंडिया की नागरिकता नहीं रहेगी। ठीक है, फिर 10th क्या कहता है? भारतीयों की नागरिकता को कोई नहीं छीन सकता, एक्सेप्ट वो कोई देशद्रोही काम ना करे और पागल ना हो। ठीक है, और जो इसके नियम और कानून है नागरिकता से संबंधित कौन बनाएगा? संसद बनाती है, और गृह मंत्रालय। ठीक है, मंत्रालय कौन सा है? गृह मंत्रालय। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इतना हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। ठीक है, अब हम आज की क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। नागरिकता अधिनियम। आज हम पढ़ेंगे नागरिकता अधिनियम 1995। ये क्या कहता है कि जब हमारा संविधान बना था ना,
तब हमारा मतलब कि नागरिकता के प्रति कोई उसमें विशेष प्रावधान नहीं थे। ठीक है, सिर्फ ये कह दिया था कि जो संविधान बनने से पहले जो भारत में आ गए हों वो क्या होंगे, भारत के नागरिक माने जाएंगे। लेकिन सिर्फ इतना कहने से इसका क्या होने लगा, काफी मिसयूज होने लगा। फिर नागरिकता अधिनियम आया 1995 सबसे पहले। इसमें यहाँ नागरिकता की बात सबसे पहले हुई थी इस अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, पहले कोई विशेष ध्यान नहीं था नागरिकता पर, लेकिन नागरिकता पर विशेष ध्यान कब दिया गया, 1995। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या हमारा संविधान जब लागू हुआ था तो नागरिकता पर ध्यान दिया गया था? नहीं, नहीं दिया गया था। नागरिकता में कोई स्पेशल प्रावधान थे ही नहीं। तो सबसे पहले ध्यान नागरिकता पर कब दिया गया, 1995 में। ठीक है, तो इसीलिए ही अधिनियम आया, नागरिकता अधिनियम। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें 5 पॉइंट दिए थे कि आप इस तरह से हमारे देश की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हो। इसमें सबसे पहले क्या है, जन्म, कि आप जन्म के आधार पर क्या हो जाओगे, इंडिया के नागरिक हो जाओगे। कि आपका बर्थ यहाँ पर हो गया तो ठीक है, आप हमारे यहाँ के नागरिक मानने जाओगे। इसमें सबसे पहले क्या था कि आप किसी को भी यहाँ का नागरिक मान लेते थे। किसी को भी मतलब जिसका भी जन्म भारत में हो गया वो भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है, लेकिन बाद में इसका क्या हुआ, बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ। कि मान लो कोई घूमने आया, ठीक है, और उसके बच्चे का जन्म कहाँ हो गया, भारत में हो गया। ठीक है, तो क्या फिर सिर्फ उस चीज के लिए हम उसको भारत की नागरिकता दे देंगे? नहीं देनी चाहिए ना। लेकिन इसमें पहले लिखा था कि हम किसी को भी दे देंगे, बस उसका जन्म कहाँ पर होना चाहिए, भारत में होना चाहिए। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या हुआ, 1986 में फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, पहला संशोधन हुआ कि इसमें एक चीज और जोड़ी गई और लिखा गया कि या तो माता या पिता भारतीय होने चाहिए। मतलब माता या पिता में से कोई भी एक भारतीय हो, या तो माता हो या पिता हो, तो ही उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब कि बिल्कुल क्लियर फंडामेंटल दे दिया इन्होंने कि या तो माता भारतीय हो या पिता ना, मतलब पिता क्या हो, भारतीय हो, तो ही उसको जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता मिलेगी। ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में कहा गया वंश के आधार पर। ठीक है, वंश के आधार पर हमें जो नागरिकता मिली हुई है वो कैसे मिली हुई है, वंश के आधार पर। ठीक है, हमारे पापा, फिर हमारे दादा, ठीक है, ऐसे हमें हमारी क्या मिली हुई है, वो भारतीय थे, इसलिए हमें भारत की नागरिकता मिली हुई है। तो हमें किस तरह से नागरिकता मिली हुई है, वंश के आधार पर। और वंश में पहले क्या था कि सिर्फ पिता को ही वंश माना जाता था। ठीक है, इसमें माता को ऐड नहीं किया गया था, क्योंकि हमारी यहाँ पर मेल डोमिनेंट समाज था। ठीक है, तो सिर्फ पिता को ही वो कहा जाता था कि अगर पिता भारतीय हैं तो ही वंश क्या होएगा, मतलब आगे वाले वंश को क्या मिलेगी, मतलब इंडिया की क्या मिलेगी, सिटीजनशिप मिलेगी। लेकिन फिर 1992 में अमेंडमेंट हुई। इसमें कहा गया कि या तो माता हो या फिर पिता हो, कोई भी हो भारतीय, उस बंदे को क्या मिल जाएगी, भारत की सिटीजनशिप मिल जाएगी। जैसे कि सानिया मिर्जा है। ठीक है, सानिया मिर्जा क्या है, उनके पास इंडिया की सिटीजनशिप है। ठीक है, तो उनका अगर बच्चा चाहे तो वो इंडिया की क्या ले सकता है, सिटीजनशिप ले सकते हैं, क्योंकि उनकी माता क्या है, इंडियन सिटीजन है। ठीक है, तो वो अपने वंश के आधार पर क्या ले सकता है, इंडिया की नागरिकता को ले सकता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट है पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन। अभी तक तो
अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि कोई ना कोई भारत से रिलेटेड होना चाहिए, माता या पिता, ठीक है, कोई एक भारत से रिलेटेड होना चाहिए। लेकिन अब इसमें क्या है, पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, इसमें क्या है कि कोई विदेशी आदमी, कोई विदेशी बंदा भारत की नागरिकता चाहता है तो वो कैसे प्राप्त होगी उसको? तो उसे भारत में कम से कम 7 साल रहना पड़ेगा। कम से कम भारत में 7 साल रहना पड़ेगा। पहले वो भारत में कितने साल रहेगा? 7 साल रहेगा। फिर वो एक फॉर्म को फिल करेगा, एक फॉर्म को फिल करेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करेगा। फिर अगर गृह मंत्रालय को लगा तो वो मतलब कि उसको नागरिकता दे देंगे, नहीं लगा तो नहीं देंगे, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि एक ही महीने में मिल जाएगी, कोई टाइम भी फिक्स नहीं होता, 5 महीने, 6 महीने, मतलब गृह मंत्रालय की मर्जी है, कितना भी टाइम लग सकता है, ठीक है। अब फोर्थ है देशीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। इसमें क्या है कि कोई बाहर का व्यक्ति इंडिया की सिटीजनशिप चाहता है तो उससे क्या होना चाहिए? 10 साल भारत में रहना चाहिए, ठीक है। और उसे भारत की कोई ना कोई एक भाषा क्या होनी चाहिए? आनी चाहिए, कोई भी एक भाषा, ठीक है। और वो कोई कला में निपुण हो, या फिर वो विज्ञान में कोई स्पेशलिस्ट हो, या वो साहित्यकार हो, ठीक है। तो इनमें से हो वो भारत की कोई भी उसे एक भाषा आती हो, ठीक है, और 10 साल वो भारत में रह रहा हो, तो इसके थ्रू से क्या मिल जाएगी? भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। अगला क्या है? अर्जित भूमि, एक्वायर। हमने कहीं से भूमि एक्वायर कर ली, जैसे हमने करी थी सिक्किम, हमने पढ़ा था ना, सिक्किम हमारा पहले पार्ट नहीं था, हमने इसको अपने में इंक्लूड किया है। तो वहाँ के जो नागरिक थे ना, ऑटोमेटिकली क्या हो गए? भारत के नागरिक हो गए, ठीक है, उनको सिटीजनशिप डायरेक्टली मिल गई, ठीक है। तो अगर हमने कौन कौन से अभी पढ़े, हमने पढ़े 5 रूल पढ़े कि नागरिकता अधिनियम 1995, ठीक है। इसमें क्या था? जन्म के आधार पर। जन्म में क्या है, पहले क्या था, किसी को भी मिल जाती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, एक संशोधन हुआ 1996 में। इसमें क्या था, या तो कोई माता या पिता, कोई भी एक क्या हो, भारतीय हो। सेकंड था वंश के आधार पर। वंश के आधार पर पहले था पिता, सिर्फ पिता को ही इंक्लूड किया जाता था। फिर 1992 में क्या हुई, अमेंडमेंट हुई, तो इसमें माता या पिता, ठीक है, किसी को भी इंक्लूड कर दिया गया। अगला है पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन। कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत की सिटीजनशिप चाहता है तो वो 7 साल क्या रहे? भारत में रहे। उसके बाद गृह मंत्रालय देखेगी कि उसको नागरिकता देनी है या नहीं। इसके बाद है देशीकरण। देशीकरण में क्या था कि वो कला में निपुण हो, या फिर कोई विज्ञान में स्पेशलिस्ट हो, या उसे साहित्य का ज्ञान हो, ठीक है, या कोई भी एक, सिर्फ एक भारतीय भाषा आती हो, और वो 10 साल भारत में रहा हो, तो भी उसे क्या हो जाएगी? इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या है? फिफ्थ, अर्जित भूमि, की हमने कहीं की भूमि एक्वायर कर ली, जैसे हमने सिक्किम की करी थी, तो वहां के लोग थे ना, उनको इनडायरेक्टली क्या मिल गई? भारत की नागरिकता मिल गई, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि जो नागरिकता हमने ले तो ली, लेकिन ये समाप्त भी हो सकती है। अब समाप्त कैसे होएगी? कि हमने त्याग ही कर दिया, कि हमने कहीं और विदेश की नागरिकता ले ली, कहीं बाहर की, विदेश की नागरिकता ले ली, ठीक है, कहीं बाहर की नागरिकता ले ली, तो इंडिया की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। सेकंड पॉइंट है बर्खास्त। बर्खास्त क्या हुई? किसी की नागरिकता फर्जी पाई गई, ठीक है, फर्जी पाएगी तो क्या हो जाएगा? बर्खास्त हो जाएगा, ठीक है। और वंचित का मतलब है कि जैसे कि कोई पागल है, या किसी ने देशद्रोही काम कर दिया, ठीक है, तो उसको हम नागरिकता थोड़ी ना देंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? नागरिकता से वंचित रह जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ आया? तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में। हाँ, हमने जो नागरिकता संबंधी जो कानून है वो किस देश से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं, ठीक है। आप साथ के साथ बोले ताकि आपको अभी याद हो जाए, ठीक है। और हमारी जो भारत की नागरिकता है वो किस टाइप की नागरिकता है? एक हरी नागरिकता है, कि हम सिर्फ हमारे देश के नागरिक हैं और राज्य के हम क्या हैं? निवासी। किस अधिनियम के अंतर्गत नागरिकता में कानून है? 1955
5 अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है। और फर्स्ट संशोधन कब हुआ था नागरिकता वाले कानून में? 1986 में, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है ना कि कोई भी एक माता या पिता क्या हो, भारत का सिटीजन हो, ठीक है। और कौन सी संस्था है जो नागरिकता से संबंधित कानून बनाती है? संसद, ठीक है। संसद कौन सी संस्था है? संसद, ठीक है। और मंत्रालय कौन सा है? गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय। और नागरिकता को प्राप्त करने के लिए कितने नियम हैं? 5 नियम, जो अभी हमने पढ़े हैं, 5 नियम हैं, ठीक है टोटल। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, और हम आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, ठीक है। नागरिकता संबंधी जितना भी था मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद दोस्तों।